अस्सलामुअलैकुम। फ़रहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी और कुछ उसकी एग्जाम्पलें डिस्कस की थी। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी, ये जो आपके पास सेकंड टर्म है जो नेगेटिव में है, इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए। ठीक है, अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास जो टर्म होनी चाहिए वो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टर्म को उस साइड पे ले गए। ठीक है, और ये टर्म हम इस साइड पे लिख रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई के नीचे आपके पास कौन सी टर्म होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। क्यों कि ये डी वाई और डी एक्स होना चाहिए आपके पास, यानी डी एक्स डी वाई के साथ जो टर्म है एक्स स्क्वायर, ये हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ठीक है, बहुत सारे जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये नीचे आ गई आपके पास। ये डी एक्स जो है ये आपके यानी डी वाई के ओवर में होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो आपके पास क्या टर्म बन गई, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, और ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस के लिए आपको एक ट्रिक बताया था कि उसमें आपके पास x ओवर y ओवर x की टर्म जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही कि हमारे पास कोई टर्म y और x की फॉर्म में हो। तो हम क्या करते हैं, अब ये एक्स स्क्वायर है आपके पास, ये एक्स वाई है, ये वाई स्क्वायर और नीचे क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है। अब आप देखें कि अगर हम एक्स वाई को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी एक्स वाई को आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो ये इससे अगर कैंसिल हो जाए एक इसकी पावर, तो वाई और एक्स की फॉर्म बन सकती है। और यहाँ भी आप क्या करें, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, यानी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगी, वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर आ जाएगी। और नीचे भी आप एक्स स्क्वायर पे इसको डिवाइड करें तो ये नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मीन के हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको आपने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, वाई स्क्वायर को भी आपने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया और नीचे वाली टर्म को भी। अब ये यहाँ से कैंसिल 1 आ जाएगा आपके पास, ये x है और नीचे एक्स स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल, यानी एक पावर आपके पास कैंसिल हो गई, y और x की फॉर्म बन गई। ये y स्क्वायर और x स्क्वायर है, इसको आप y ओवर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे ये x स्क्वायर से कैंसिल 1 आ गया आपके पास। अब आप देख रहे हैं कि इसमें y ओवर x की जो फॉर्म है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जब हमारे पास ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो इसको हम आगे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक और वेरिएबल v में। ठीक है, यानी y और x को आपने v के क्या किया, उसमें सब्स्टिट्यूट किया, फिर आपने क्या किया, x पे डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू v ऑफ x। ठीक है, यानी y और x आपके पास v की इक्वल था, तो
y किसकी इक्वल होगा, vx की इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर dy और dx इन्वॉल्व है, ठीक है, और बाकी ये आपके पास यहाँ 1 है, यहाँ y और x है, यहाँ y और x होल स्क्वायर है। अब हम ये करते हैं कि जो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बनी, इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या होगा, dy और dx इज इक्वल टू v प्लस x dv dx आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ आपने क्या किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया, ठीक है। क्या बनेगा, dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज लिखा, दूसरा का डेरिवेटिव लिया, 1 आ गया, प्लस x एज इट इज, और फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो वो क्या बना, dv ओवर dx। अब ये देखें आपके पास ये dy ओवर dx की फॉर्म बन गई, यानी ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, और साथ ही आप v की वैल्यू जो आपने y और x जो कि आपने सब्स्टिट्यूट की है वो भी पुट कर दें। जब आप पुटिंग करेंगे तो v प्लस एक्स dv और dx आ जाएगा आपके पास, और यहाँ 1 और y और x की जगह v आ गया आपके पास, y और x होल स्क्वायर इसकी जगह आपके पास v स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, इस v को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए, ठीक है, यहाँ प्लस है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया, dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास ये अभी सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें कि ये जो dv है इसके साथ 1 प्लस वी स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ आपके पास क्या है, dx है। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो टर्म बनी, यहाँ हमारे पास x भी है, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस, यानी ये x जो है इसके साथ जो dx है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीपल फॉर्म में होना चाहिए, यानी x dx होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये dx नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, और यहाँ x क्या है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दें, यहाँ हम लिखें डिवाइड बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है। ये आपने यही काम किया, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, नेक्स्ट dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। अभी आप फिर देखें ये हमारे पास अभी भी सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है कि dx के साथ तो 1 ओवर x का फंक्शन पड़ा है, लेकिन 1 प्लस वी स्क्वायर के साथ dv का फंक्शन नहीं पड़ा, ठीक है। अब मजीद हम क्या करते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं, फिर जब डिवाइड करेंगे ये टर्म dv के साथ आ जाएगी, ठीक है। आप लिखेंगे डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहां से तो कैंसिल हो जाएगी। अब 1 ओवर वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओवर x dx। अब ये आपके पास क्या है, सेपरेबल फॉर्म में है। अब सेपरेबल फॉर्म में है तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट करें बोथ साइड, 1 ओवर वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx, ठीक है। अब देखें हमारे पास एक रिजल्ट है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dv, या यहाँ पे dx लिख दें क्योंकि x का फंक्शन यहाँ पे है, तो ये आपके पास इक्वल होता है 1 ओवर a स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, ठीक है। यानी जब कभी हमारे पास 1 ओवर a स्क्वायर आ जाए, अब a जो है आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, यानी वो 2 हो सकता है, यानी 2 का स्क्वायर हो, वो 3 का स्क्वायर हो, यानी कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है। ये यहाँ पे किसी कांस्टेंट को मेंशन कर रहा है, यानी 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओवर a स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ आप देखें कि आपके पास a की जगह क्या है, 1 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, यानी 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx।
तो यहाँ आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ अगर फार्मूला अप्लाई करें, 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 का जो स्केयर है वो आपके पास 1 ही रहेगा, ठीक है। और आपके पास जो वेरिएबल है यानी जो डिफरेंशियल पड़ा है वो dv है, तो विद रिस्पेक्ट टू जब dv करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स v इज इक्वल टू, यहाँ जो है 1 और x वो आपको पता है, उसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ x, और साथ हमने क्योंकि कांस्टेंट लिखना होता है तो जो कांस्टेंट होता है वो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ c नॉट की करोगे, ठीक है। यानी आप किसी भी कांस्टेंट को उसके साथ नेचुरल लॉग लगा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब फर्दर हमने क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ x को इक्वेशन की उस साइड पे ले गए, माइनस हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ c ऑफ नॉट जो है वो c की इक्वल है। अब आपने क्या किया कि ये जो आपके पास v है इसको आपने y और x में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी तो हम ये कन्वर्ट करेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स y और x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x cos ऑफ y और x dy इज इक्वल टू 2x sin y और x प्लस 3y cos y और x dx। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ dy है, ठीक है, dx यहाँ पे है। अब आप ये करें कि ये dy के नीचे आपके पास dx होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, dx को इस साइड से क्या किया, आपने डिवाइड किया, ठीक है ना। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यानी इक्वेशन की दूसरी साइड पे यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा ना, dy और dx हो जाएगा। और ये टर्म आपके पास यहाँ पे जो है ये dy के साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसको आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो आपके पास ये टर्म बन गई, ठीक है। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप देखें dy और dx इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 2x sin cos ऑफ y और x प्लस 3y cos y और x ओवर क्या है 3x cos y और x। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो साइन के साथ आपके पास है y और x और cos के साथ भी है, यहाँ ओवर की फॉर्म में cos जो है उसके साथ भी y और x है, लेकिन ये 2x आपके पास आ रहा है, ये 3y आ रहा है और यहाँ भी आपके पास x आ रहा है। अब यहाँ तो हमारे पास यानी y और x की फॉर्म में टर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2x है आपके पास, ठीक है। यहाँ 3y है, यहाँ 3x। अब इसको y और x की फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ इस टर्म को आप लें, अगर इस टर्म को हम x पे डिवाइड कर दें तो y और x हो जाएगा ना आपके पास। लिहाजा हम क्या करते हैं, पूरी ये जो आपके पास राइट साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको आपने अप एंड डाउन, जो राइट साइड है, ठीक है ना, राइट साइड को अप एंड डाउन आपने क्या करना है, x पे डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब ये टर्म जो है आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब ये नहीं करना कि y और x को भी आप x पे जो है मल्टीप्लाई कर दें। इसकी मिसाल ये है, यानी अगर आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो, अगर आप क्या करते हैं किसी भी और टर्म पे इस पे डिवाइड करते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे ना, ओवर सिर्फ 3 करेंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं करेंगे आप, यानी 7 और 3 करें मल्टीप्लाई 5 और 3, ऐसे नहीं होगा ये। यानी जब भी कोई टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है, आप उसको आप किसी और टर्म पे डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसकी ओवर की फॉर्म में एक ही टर्म आएगी आपके पास, ठीक है। अब ये 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x पे डिवाइड करें, ये 2x ओवर x हो जाएगा, ये एज इट इज, ठीक है। यही एग्जांपल हमने यहाँ फॉलो की है। सेम वे यहाँ पे भी, क्योंकि 3y था, y और x हो जाएगा, cos y और x ओवर क्या होगा 3x और x cos y और x। यानी यहाँ पे भी x डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, और यहाँ पे ये आपके पास देखें ये कैंसल आउट हो जाएगा, x x कैंसल, ओनली 2 रह गया आपके पास।
साइन वाई ओवर एक्स प्लस ये वाई ओवर एक्स कॉस वाई ओवर एक्स, और यहाँ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, 3 कॉस वाई ओवर एक्स हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड पे सारी की सारी टर्म उसके साथ क्या है, y और x इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी y और x इन्वॉल्व है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो आपके पास ये y और x की टर्म है इसको हम किसी भी और वेरिएबल v के इक्वल रख के इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब y और x इज इक्वल टू वी, x पे डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक टर्म dy और dx भी है। ठीक है ना, देखें इसमें dy और dx ये विद रिस्पेक्ट टू x जो है इसको आपने क्या किया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब ये y इज इक्वल टू वी एक्स है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफरेंशिएट करें, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx vx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएं आप, dy ओवर dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लें वो 1 है, प्लस फिर आपके पास जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज, और फर्स्ट का आपने डेरिवेटिव लिया वो क्या है, dv ओवर dx। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। अब ये देखें आपके पास ये वाली जो टर्म है, ठीक है, और ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है, जो आपके पास इक्वेशन 1 है जिसको आप होमोजीनियस इक्वेशन कह रहे हैं, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। फिर आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, अभी आपने क्या किया, dy और dx की वैल्यू पुट की है, ये 2 एज इट इज, साइन y और x की जगह v आ गया प्लस 3y और x, यहाँ v आ गया आपके पास, cos y और x की जगह आपके पास v आ गया, 3 cos of v हो जाएगा। ठीक है, 3 cos y और x की जगह आपने v पुट कर दिया, माइनस 3v cos v। ठीक है, यानी एलसीएम आपने 3v cos of v लिया, ठीक है ना, इसका आप ओवर 1 लिखें। ठीक है, 3 cos of v को 1 पे डिवाइड करें, 3 cos of v ही आएगा ना, फिर 3 cos of v को आपने v से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 3v cos of v। अब आप देख रहे हैं कि ये 3v cos of v प्लस फॉर्म में है और ये नेगेटिव फॉर्म में है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ v ओवर 3 cos of v। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मजीद सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इसको मजीद क्या करते हैं, सेपरेबल फॉर्म में। अब ये आपके पास नीचे है dx और यहाँ x है। ठीक है, अब ये आपस में कैसे होने चाहिए, मल्टीपल फॉर्म में होने चाहिए, यानी 1 ओवर x dx होना चाहिए, यानी dx ओवर की फॉर्म में ना हो, यानी मल्टीपल फॉर्म में हो, यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो इससे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये dx डिवाइड हो रहा है, बोथ साइड आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x क्या है आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको क्या करें, यहाँ से डिवाइड कर दें, तो आप लिखेंगे डिवाइड बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, जब यहाँ से ये डिवाइड होगा और dx मल्टीप्लाई होगा तो ओनली dv आपके पास रह जाएगा। अब dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx इनटू क्या है आपके पास, 2 साइन ऑफ v ओवर 3 cos ऑफ v, ये टर्म एज इट इज आ गई आपके पास। अब देख रहे हैं कि अभी तक ये आपके पास सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यानी 1 ओवर x के साथ डिफरेंशियल dx है, लेकिन ये टर्म आ रही है साथ। अब ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 साइन ऑफ v ओवर 3 cos ऑफ v से क्या करते हैं, इसको बोथ साइड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके इनवर्स से, यानी 3 cos ऑफ v और 2 साइन ऑफ v से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 cos ऑफ v 2 साइन ऑफ v dv 1 ओवर x dx, यानी यहाँ जो हमारे पास ये वाली टर्म थी ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गई।
ठीक है, यानी इसके इनवर्स से जब इसने इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे पास क्या टर्म थी 2 sin ऑफ v ओवर क्या था 3 cos ऑफ v मल्टीप्लाई किससे किया हमने 3 cos ऑफ v ओवर क्या किया 2 sin ऑफ v। अब ये टर्म इससे कैंसिल यानी यहाँ हमारे पास ओनली 1 रह गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो dv डिफरेंशियल है उसके साथ सारे के सारे v के फंक्शन पड़े हैं। यहाँ जो आपके पास जो डिफरेंशियल है dx है उसके साथ कौन सा फंक्शन पड़ा है x का फंक्शन पड़ा है, यानी हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसको आप क्या करें आप इंटीग्रेट करें, ये 3 ओवर t cos ऑफ v ओवर sin ऑफ v dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। अब यहाँ देखें ये 3 और v 2 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ देखें एक रिजल्ट हमने पहले भी पढ़ा है पहले क्वेश्चन में कि साइन का अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहें वो क्या है कॉज होता है। ठीक है ना, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे 3 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ v। ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला है, इसी के तहत हमने इसको इंटीग्रेट किया, यानी हमारे पास f डैश ऑफ u और f ऑफ u du हो, यानी नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ u प्लस c। ठीक है, यानी यहाँ हमने यही स्टेप किया 3 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ v इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ भी यही काम किया हम लोगों ने कि नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी x का जो डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा आपके पास ये नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसको आप क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद हम कांस्टेंट लिखते हैं तो कांस्टेंट को आप नेचुरल लॉग ऑफ c नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर हमने क्या किया 3 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ v इज इक्वल टू इन दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग का कौन सा रूल हमने यूज किया फर्स्ट लॉग का जो आपके पास रूल है लॉग m प्लस लॉग n, वो आपके पास किसकी इक्वल होता है लॉग mn। ठीक है, यही हमने यहाँ यूज किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया 3 ओवर 2 को पावर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या किया लॉग का रूल ही यूज किया। ठीक है, यानी अगर आपके पास नेचुरल लॉग m रेज टू पावर n हो तो ये जो आपके पास पावर है इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ शुरू में थी तो हमने क्या किया इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब बोथ साइड आप क्या करें नेचुरल लॉग पे डिवाइड कर दें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ v क्या रह जाएगा साइन ऑफ v की पावर 3 ओवर 2 इज इक्वल टू c नॉट ऑफ x। फिर आप क्या करेंगे जो वेरिएबल आपने सब्स्टिट्यूट किया था y ओवर x इज इक्वल टू v, वो आप सारे जहाँ पे आपको नजर आ रहा है v वहाँ पे आप क्या करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, अब क्या बन जाएगा आपके पास साइन y ओवर x होल की पावर 3 ओवर 2 इज इक्वल टू c नॉट ऑफ x। ठीक है, अब ये 3 ओवर 2 जो है इसको यहाँ से कैंसल आउट करने के लिए क्या करते हैं बोथ साइड जो है इसी का इन्वर्स ले लेते हैं, यानी 3 ओवर 2 का इन्वर्स क्या होगा 2 ओवर 3 होगा, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा। अब आपने क्या किया इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बोथ साइड आपने इसकी पावर की फॉर्म में लिखा तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन y ओवर x इज इक्वल टू c नॉट 2 ओवर 3 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी 2 ओवर 3, यानी पावरों को हमने अलग लिख दिया। अब ये क्या होगा आपके पास साइन y ओवर x इज इक्वल टू, इसको हमने क्या किया कि किसी भी और कांस्टेंट c की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा x की पावर 2 ओवर 3। ठीक है, ये एज इट इज ही हमने लिख दिया। यहाँ हमने लिखा वेयर c नॉट की पावर 2 ओवर 3 किसी भी और कांस्टेंट की इक्वल है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा।